So today's topic is area between two rectangles. जल्दी कनेक्ट हो सब लोग। ओके, तो यस सर, गुड मॉर्निंग। चलो, आज का टॉपिक है, आई थिंक वी हैव कवर्ड एक्सरसाइज 20A एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज एरिया बिटवीन टू रेक्टेंगल्स। आज हम इस चीज को समझ लेते हैं कि टॉपिक क्या है। ठीक है, एरिया बिटवीन टू रेक्टेंगल्स का मतलब होता है जैसे हमारे पास एक रेक्टेंगल है, सपोज दिस वन इज ABCD, और इसके अंदर में एक रेक्टेंगल है, सपोज दिस वन इज EFGH। हो गया? So one rectangle is lying inside the other rectangle. So what we have to find? We have to find the area between the two rectangles. मतलब इन दो रेक्टेंगल्स के बीच का एरिया कौन सा होगा। तो सिंपल सा बात बेटा दिख रहा है, ये बड़ा रेक्टेंगल है, छोटा रेक्टेंगल, ये वाला जो पार्ट है हमारा बीच का, इसी को कहेंगे एरिया बिटवीन टू रेक्टेंगल्स। क्लियर? एरिया बिटवीन टू रेक्टेंगल्स। अब सवाल आया कि ये कैसे फाइंड करेंगे। तो सिंपल प्रोसेस है, सिंपल प्रोसेस ये है कि जब कभी हमें एरिया बिटवीन टू रेक्टेंगल्स बोलेगा, या तो रेक्टेंगल विद इन द प्रीवियस रेक्टेंगल होगा, या वे रेक्टेंगल के बाहर पे एक रेक्टेंगल होगा। ये वाला जो हिस्सा होगा, इसको कई बार इसको हम पाथ बोल के कह देंगे या एरिया बोल के कहेंगे। जो भी होगा एरिया बिटवीन रेक्टेंगल्स, एरिया बिटवीन रेक्टेंगल्स जो हमको बोलेगा एज पर द क्वेश्चन, बेस्ड ऑन दैट वी हैव टू मूव। चलो, अब अगर इसको एरिया हमसे पूछेगा ये एरिया कैसा, तो सिंपल है कि एरिया ऑफ पाथ अगर हमसे कोई निकालने के लिए कहेगा एरिया ऑफ पाथ, तो क्या कहेंगे? एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल कौन सा? बाहर वाला, बाहर वाले का नाम क्या है? ABCD माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल EFG। ओके, तो सिंपल सा प्रोसेस है कि आप अगर एरिया निकालना है बेटा पाथ का, तो बड़े वाले रेक्टेंगल से छोटे वाले रेक्टेंगल को माइनस कर दो, ये होता है अंदर एरिया ऑफ पाथ, एरिया ऑफ पाथ आ जाएगा। फिर क्वेश्चन तो पूछ सकता है भाई उस पाथ को कंस्ट्रक्शन करने का कितना करना है, ऐसे करके करना है। तो जब कॉस्टिंग का बात आएगा तो इस एरिया के साथ उस कॉस्ट को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पता चलेगा हाउ मच वी हैव टू पे फॉर कंस्ट्रक्शन, फॉर कंस्ट्रक्टिंग द पाथ बिटवीन द टू रेक्टेंगल्स। ओके, तो तरीका यही है कि हमें पहले रेक्टेंगल का एरिया निकालना है। फॉर्मूला सब बच्चे को पता है, फॉर्मूला इज n into b, और दूसरे रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या है? n into, ये हम सबको पता है। अब रहा लेंथ और ब्रेथ, जैसे इसमें हमें लेंथ दे रखेगा, ठीक है। जैसे सपोज करो AB, अभी समझाने के बता रहा हूँ, AB है ये 80 मीटर और ये है हमारा 60 मीटर, ठीक है। और अंदर से जो रास्ता जा रहा है ये 2 मीटर का है, सपोज करो 2 मीटर का, इधर भी कितना हो गया? 2 मीटर। तो हमारा EF क्या होगा? EF को निकालने के लिए हम क्या करेंगे? सोचेंगे EF कैसे होगा? ये 80 है, 80 से इधर 2 माइनस, इधर 2 माइनस, तो यहाँ से EF आ जाएगा। तो हम 80 मीटर माइनस 2 मीटर करेंगे, तो जो भी हमारा है 76 मीटर, मतलब ये हमारा हो गया 76 मीटर लेंथ आ गया। इन द सेम वे वी हैव टू फाइंड द ब्रेथ, ठीक है। जब ब्रेथ आ जाएगा तो लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये तरीका है हमारे को पता करने के लिए एरिया बिटवीन टू रेक्टेंगल्स। अब बेटा अगर अंदर में रेक्टेंगल बना है तो हमें ये माइनस करना पड़ेगा, अगर रेक्टेंगल बाहर की तरफ बना है तो हमें प्लस करना पड़ेगा। बस इतना ही याद रखना है इस पार्ट में, और ज़्यादा कुछ नहीं सोचना है। ओके, ठीक है, बस ज़्यादा कुछ नहीं सोचना है। जब भी हमसे क्वेश्चन पूछे कि एरिया बताओ पाथ का, तो हमें सोचना है कि पाथ
कहाँ से गया है, अंदर से गया है कि बाहर से गया है। कई बार हम लोग अंदर का रेक्टेंगल दे देंगे और बोलेंगे कि पाथ चारों तरफ 2 मीटर चौड़ा जा रहा है, बताओ एरिया पाथ का कितना है। तो मतलब अगर पाथ इस रेक्टेंगल के बाहर से जा रहा है तो इसके मतलब कि बाहर में एक आउटर रेक्टेंगल फॉर्म होगा। तो आउटर रेक्टेंगल के लिए हमें इधर माइनस जैसे किया है उधर हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। क्लियर हो गया? चलो अगर इतना समझ में आ गया तो हम स्टार्ट करते हैं अपना एक्सरसाइज। चलो एक एक करके समझना शुरू करते हैं और देखते हैं कि हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द एक्सरसाइज 20B फटाफट आ जाओ सब बच्चे, और 20B में हम फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। एक्सरसाइज 20B क्वेश्चन नंबर 1। लेट मी फर्स्ट राइट द क्वेश्चन। ए रेक्टेंगल ग्रासी प्लॉट plot 70 meter long and 60 meter broad, 70 meter long and 60 meter broad. It has a path of width 2 meter all around it on the inside. You find the area of path. And the cost of construction. It had rupees 125 per meter square. Okay, so this is our question now. So let's start. चलो समझते हैं क्या है। ए रेक्टेंगुलर ग्रासी प्लॉट 70 मीटर लॉन्ग एंड 60 मीटर ब्रॉड। समझने के लिए अभी हम समझते हैं कि ये हमारे पास एक प्लॉट है, ठीक है। मान लेते हैं इसका नाम ABCD है, सपोज करो ये ABCD है और रेक्टेंगुलर ग्रासी प्लॉट है। कितना मीटर लंबा है? 70 मीटर लंबा है और 60 मीटर चौड़ा है। चलो ये 70 मीटर हो गया और ये 60 मीटर हो गया, ठीक है। तो इसकी वैल्यू 70 और 60। ग्रासी प्लॉट is 75. It has a path 5 meter all around it in on inside. और इसके चारों तरफ क्या है हमारा? ठीक 70 ग्रासी रेक्टेंगुलर प्लॉट 70 मीटर लॉन्ग। It has a path. इसका पास क्या है? रास्ता है। रास्ता कितना मीटर का है? 2 मीटर का है। कहाँ पे? Around it on inside, इसके अंदर में। तो 2 मीटर अंदर से ऐसे छोड़ दो और यहाँ पे हमारा एक और प्लॉट बनेगा। फाइंड द एरिया ऑफ पाथ। तो जब ऐसा बनेगा तो यहाँ पे EFGH हो गया, इसमें देखो इनसाइड लिखा है। इट हैज ए पाथ ऑफ विड्थ 2 मीटर ऑल अराउंड इट ऑन इनसाइड, अंदर की तरफ 2 मीटर का पाथ है। तो पूछा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ। अब इस पाथ का जो हमारा ये पाथ बना है, इस पाथ का कंस्ट्रक्शन का क्या रेट है? ये पाथ बताओ क्या करना चाहिए? बड़े रेक्टेंगल से छोटा रेक्टेंगल को क्या करना चाहिए? माइनस करना चाहिए। और जब रेक्टेंगल का माइनस करके जब आंसर आ जाएगा तो हमें पता चल जाएगा कि कितना हमारे को प्लॉट का लगेगा। चलो स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन पार्ट पे आते हैं। कितनी बात क्लियर है? लेट ABCD इज ए ग्रासी प्लॉट with side with length 70 meter and breadth कितना है? It's 60 meter ना।
ये हो गया path of 2 meter run all around it inside. The path of 2 meter run all around it inside. ठीक है, तो रेक्टेंगुलर पार्ट में हम लेट EF is the inside part of the path. ठीक है, ये हमने मार्क किया ना ऐसे करके EFGH. ठीक है, so EF and FG and EF are the inside part of the path. So EF कैसे निकलेगा? यहाँ हमने ऐसे मार्क किया था, ये A B C D था, this one is of 70 और यहाँ से 2 मीटर गया, तो EF क्या होगा? EF equal to 70 मीटर minus 2 मीटर plus 2 मीटर, तो that means 70 minus 4 मीटर equal to 64 मीटर. And then दूसरा FG 60 मीटर minus 2 मीटर plus 2 मीटर, 60 minus 4 मीटर, it's 56 मीटर. ठीक है, अब देखो दोनों आ गया, आपके पास EFGH का भी वैल्यू आ गया, हाँ व्यू दिख रहा है, क्लियर है. हाँ ठीक, ओके. तो अब आ गया हमारे पास EF भी आ गया और FG भी आ गया. अब हमें क्या करना है? एरिया ऑफ द पाथ निकालना है. तो एरिया ऑफ द पाथ के लिए मैंने क्या कहा कि बड़ा रेक्टेंगल से छोटा रेक्टेंगल को क्या कर देना है? इनको माइनस कर देना है. ठीक है, बड़ा रेक्टेंगल से छोटा रेक्टेंगल को माइनस कर देना है. ठीक है, तो करते हैं. एरिया ऑफ द पाथ, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल EFGH. इसका फॉर्मूला है लेंथ इनटू ब्रेड्थ माइनस लेंथ इनटू ब्रेड्थ. So what is the length here? The length is 70 meter into 60 meter और माइनस यहाँ पे आया सबसे 4 लिया है तो 66 मीटर into 56 मीटर. तो माइनस कर लेते हैं. क्लियर है इतना? ये सर 70 60 0 0 0 6 7 42 it's 4200. So here comes 4200 meter square minus, is this part is divisible? Yes. And then next one is 66 into 66 into 56. 6 is 36, 6 is 36, 38, 39, 5 is 30, 5 30, 33, 33. So 6 9 6 3 3 6 9 6. Subtract the two value. This
504 meters square. Is this part is 0? 4200 504 meters square. So the area of the path is 504 meters square. इतना हो गया. अब आते हैं कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन. Cost of construction of path equal to 504 into what is the cost? It's 125. So please multiply कर लेते हैं 504 into 125. 5 4 are 20, 5 5 are 25, 2 4 are 8, 0 2 5 are 10, cross 1 4 are 4, 1 is 0, 1 5 are 5, is 0, 8 9 10 1 0, 10 1 0, 2 1 3 6, 63,000. 63,000. चार तरफ से जा रहा है. Find the area of the path and the cost of construction it at the rate of 125 per meter square. उसका पहले पाथ का एरिया फाइंड करो और रेट पता करो 125 रुपया के हिसाब से how much you have to pay for constructing the path inside the grass plot. ठीक है, प्लॉट के अंदर में अगर आप एरिया बता रहे हो उसको बनाने का पाथ कितना रुपया पे करोगे. चलो स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग. मान के चलते हैं कि लेट एबीसी इज ग्रासी प्लॉट. आउटसाइड का प्लॉट मैंने पहले कहा कि इस तरह का हमारा प्लॉट है. बाहर की तरफ जो गया है एबीसीडी, ये मान लो ये बाहर की तरफ का प्लॉट है. तो हमने लिखा प्लॉट विद लेंथ 70 मीटर एंड ब्रेड्थ 60 मीटर. ठीक है, 70 मीटर है और ये 60 मीटर है. मेरे क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली एज पर द बुक इट इज 75 मीटर. ओके, सो डोंट वरी फॉर दैट. आपको यहाँ पे 70 का जगह 75 लिख लेना. जब आप अपने क्वेश्चन से चेक करोगे अभी 70 का ही कर लो. घर पे एक और बार रिवीजन करना इस क्वेश्चन को 75 रख करके. ठीक है, ए पाथ ऑफ 2 मीटर रन ऑल अराउंड इट इनसाइड. ठीक है, अंदर की तरफ पाथ जा रहा है 2 मीटर. तो अगर अंदर की तरफ पाथ जा रहा है तो इस तरह से पाथ अंदर की तरफ ऐसा बनेगा ना. तो ये EF, तो ये पाथ का अंदरूनी हिस्सा हुआ, इंटरनल पार्ट हुआ. तो हम लिख दिया FG एंड EF is the inside part of the path. ठीक है, ये दो पार्ट जो है पाथ का इनसाइड पार्ट है. इनसाइड मतलब अंदर का पार्ट है. ठीक है, अंदर का पार्ट है. तो EF का मेजरमेंट क्या होगा? क्योंकि ये EF स्टैंड करेगा. EF भी हमने कहा जब वो अंदर की तरफ हो तो जो पाथ का जितना चौड़ाई दिया है उतने को सबट्रैक्ट करके हम अंदर का रेक्टेंगल की तरफ आ जाएंगे. तो ठीक है, EF के लिए हमने क्या कहा कि ये टोटल लेंथ तो 70 मीटर लिया था. 70 मीटर से माइनस के इधर का 2 मीटर इधर का 2 मीटर दैट इज 4 मीटर. 70 minus 4 is 66 मीटर. In a similar way FG जो उसका ब्रेथ था that is 60 मीटर. सो उसमें भी माइनस करेंगे 2 मीटर प्लस 2 मीटर that is 4 मीटर. 60 minus 4 is 56 मीटर. Now you have the sides of the inner rectangle. Inner rectangle का sides मिल गया. That is length भी मिल गया, breadth भी मिल गया. Length भी मिल गया. The length is 66 meter whereas the breadth is 56 meter. Now what do you have to find? You have to find the area of the path. ठीक है, अब पाथ का एरिया बताएंगे. तो पाथ का एरिया मैंने अभी भी रफली से पहले समझाया था जब हम इससे पहले वाले टॉपिक में थे कि एरिया ऑफ पाथ कैसे निकालेंगे बेटा. तो हमने कहा था कि बड़े वाले रेक्टेंगल से छोटे वाले रेक्टेंगल को हमको क्या करना चाहिए? माइनस करना चाहिए. माइनस करने से हमें पाथ का एरिया निकल जाएगा. ठीक है भाई, इस बात को ध्यान में रखते हुए हम वापस अपना क्वेश्चन पे आते हैं कि बड़े रेक्टेंगल से छोटे रेक्टेंगल को हमें माइनस करना है. वापस आए तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल बड़ा वाला रेक्टेंगल क्या है? ABCD. छोटा वाला रेक्टेंगल क्या है? EFG. तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का गिवन द फार्मूला दैट इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल EFG इज आल्सो सेम लेंथ इनटू ब्रेड्थ. बट दिस टाइम द लेंथ इज 50 एंड the breadth is 60 whereas
In the other part, that means inside rectangle have the length 66 meter and breadth is 56 meter. और multiply कर रहे हैं भाई, multiplication आपके ऊपर है, multiply करके ये दो वैल्यू आया और सब्ट्रैक्ट करके ये 504 मीटर स्क्वायर मेरा एरिया आया, बिकॉज मैंने 70 मीटर लिया था, आपके उसमें 75 होगा, इसलिए ये आंसर मैच शायद होने का सवाल ही नहीं कि आंसर मैच हो जाए। ठीक है, आंसर मैच हो ही नहीं सकता क्योंकि पाथ का मैंने लेंथ पहले ही क्या लिया है, चेंज ले लिया है। Now area are here. Now what is the next step? You have to find the cost of construction of the path. So how will you find the cost of construction? So I thought therefore the cost of construction of the path equal to this is the area of the road. ठीक है, area of the road into rate. यहाँ पे हम लिख सकते थे एक लाइन और, area of road into rate, ये दो एक लाइन लिख सकते थे, area of road into rate। तो रोड का एरिया है 504 मीटर स्क्वायर और रेट कितना 125 पर मीटर स्क्वायर। सो मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाता है और हमारे पास जो वैल्यू आया दैट इज ₹63,000, करीबन 63,000 मल्टीप्लिकेशन करने के दौरान आया। तो कितना रुपया वी हैव टू पे फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ पाथ इनसाइड द ग्रासी प्लॉट। क्लियर हो गया? ए रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड मेजरिंग 95 मीटर बाय 72 मीटर। चलो आप सबको करना है, मैं जस्ट हिंट देते जा रहा हूं। एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसका लैंड का मेजरिंग है 95 into 72 मीटर। सपोज करो दिस इज द रेक्टेंगुलर प्लॉट, वी हैव 95 मीटर into 72 मीटर। लेट नेम द रेक्टेंगल ABCD। ये हो गया हमारे पास रेक्टेंगल ABCD नाम का। इतनी बात क्लियर हो गया? ठीक है। Then inside the plot के अंदर एक path of uniform width 3.5 is to be constructed all around। अब इसी के अंदर में 3.5 मीटर छोड़ के, यहाँ से सोचो ये 3.5 मीटर है, यहाँ से भी सोचा जाए तो 3.5 मीटर है, ऐसा छोड़ करके हमारे को एक अंदर पे एक और प्लॉट बनाया गया। मान लो ये है, इसका नाम है EFGH। ठीक है बेटा, ध्यान से समझ लो इस क्वेश्चन को। ठीक है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब आया द रेस्ट ऑफ द प्लॉट इज टू लेड विद ग्रास। अब बाकी जो प्लॉट बचा ना उसको घास से वो कर दिया, लेड करना है, मतलब बिछा देना है, घास बिछाना। तो मतलब अगर हम ये मान लें ये रेक्टेंगल है, ये रास्ता है, तो घास कहाँ बिछेगा? यहाँ पे क्या बिछ रहा होगा? ग्रास बिछ रहा होगा कि नहीं बिछ रहा होगा? मान लो यहाँ पे हमने ग्रास होता है ना, पार्क में आप जाते हो, बीच में कुछ ग्रास एरिया होता है जहाँ लोग पार्क में घूमने के बाद बैठ कर रेस्ट करते हैं। तो सपोज ये वो ग्रासी एरिया है, ठीक है, इस जगह पे आपने ग्रास को बिछा दिया। अब आपसे क्या पूछा है? फाइंड द टोटल एक्सपेंसेस इन्वॉल्व इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ पाथ। अब पाथ को कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है, पाथ को कंस्ट्रक्ट करने का रेट कितना रुपया लगेगा? ये पाथ है, कंस्ट्रक्ट करने का रेट लगा ₹80 पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, पाथ को कंस्ट्रक्ट करने का रेट लगा 80 पर मीटर स्क्वायर। अगर इतना तक मैं रोक दूं थोड़ी देर के लिए, तो क्या पाथ का कंस्ट्रक्शन का रेट निकाल सकते हो? जस्ट अभी भी क्वेश्चन किया मैंने, अभी हमने किया ना कि बड़े रेक्टेंगल से छोटे रेक्टेंगल को माइनस करो, हमें पाथ का एरिया मिल जाएगा, मिलेगा। अब बड़ा रेक्टेंगल ये 95 का, इसका लेंथ जैसे हमने AB का लेंथ माना, AB है 95 सेंटीमीटर। ठीक है, तो EF क्या होगा? EF होगा 95 माइनस इधर से 3.5 और उधर से 3.5 माइनस कर देना है। सो 95 माइनस 7 मीटर। ठीक है, 95 से ये रहा 7 माइनस 57 का 8 और इधर है 88, तो ये 88 मीटर आ गया, हो गया। तो ये वाला हमारा हो गया 88 मीटर का। उसी तरह से इसमें आते हैं, BC हमारा कितना है? BC हमारा 72 मीटर का है। तो FG क्या होगा? FG होगा 72 माइनस 3.5